विलय को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मुद्दे पर न केवल शिक्षक संगठन बल्कि प्रतियोगी छात्र भी नाराजगी जता रहे। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध की लहर तेज हो गई है और लोग इसे नौकरियों के लिए खतरे की घंटी भी मान रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विद्यालय मर्ज होंगे तो हाईटेक सुविधाएं दी जा सकेंगी और भी तमाम तर्क सरकार की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं और इसको लेकर सोमवार को शासन की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की तरफ से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों व जिला राज्य परियोजना अधिकारियों के नाम जारी आदेश में कहा गया कि जिन क्षेत्रों में वहां के परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उनका विलय किए जाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। आदेश में इस कदम के तमाम फायदे भी बताए गए हैं। आपको बता दें प्रदेश में लाखों युवा इस वक्त पर सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन स्कूलों के विलय से शिक्षक भर्ती की संभावनाएं धूमिल होती हुई दिख रही है। खासतौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का यह कदम उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात है। और अब तो ये भी देखने को मिला है कि जगह जगह धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का आरोप है कि विलय से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच कमजोर होगी, शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ेगी। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले से ही लंबित भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और अब विलय का फैसला उनकी आकांक्षाओं को कुचल रहा है। विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को कमजोर करने वाला है। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। फिलहाल जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे तो वही सरकार की तरफ से आए दिन इस तरह के जब नियम लाए जाते हैं तो उनके बीच में और ज्यादा नाराजगी व्यक्त होती हुई नजर आती है। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और अपनी राय देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का क्या कुछ मानना है आप भी सुनिए। विजय यादव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद मैम। विजय यादव जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार इस वक्त पर सरकार के द्वारा तमाम तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में एक मामला निकलकर सामने आया जिसमें देखने को मिला है कि 50 से कम छात्र वाले 120 परिषदीय स्कूलों का जो है वो विलय होने वाला और इसमें सरकार ने ये कहा है कि इससे हाईटेक सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इससे जो शिक्षक हैं और अभ्यर्थी हैं काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपको इस पर क्या राय है मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जहां तक आपने की कि सरकार जो कर रही है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार गुजरात के दौरे पे आए थे, तो वहाँ गरीब ना दिख सके इसलिए वहाँ गरीबों के झोपड़ी के सामने जो है 3 शेड लगा दिए गए थे, दीवार बना दी गई थी। तो ये सरकार की जो योजनाएं है ना, आप पहले की सरकारों में देखते थे कि बच्चे स्कूलों में कैसे बढ़े, इसलिए वहाँ पे जो है चाहे आप मिड डे मील की बात कर लें, चाहे जो है पुस्तकें निःशुल्क वितरित करने की बात हो, चाहे स्कूलों को जो है और अपडेट करने की बात हो, तो ये योजनाएं आती थी। वर्तमान सरकार क्या कर रही है, उन्होंने एक तरीका निकाला है। आप सोचिए, गांव के स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? वे बच्चे जो किसान कमेरा परिवार से हैं, जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस नहीं भर सकते, सिर्फ उनके बच्चे वहां प्राइमरी में पढ़ने जाते थे। आप सोचिए, गांव में विद्यालय होने के बाद जब बिना साधन के वो वहां पे पहुंच सकते थे, उसके बाद भी बच्चों को जो है समय से स्कूल नहीं पहुंचाया जा सका, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और ना तो उसमें अच्छे शिक्षक नहीं उठ कर पाई। अब जब आप उन गाँव में विद्यालय ही बंद कर देंगे, इसका मतलब आप चाहते हैं कि गरीब, मजदूर और कमेरा वर्ग के बच्चे पढ़ ही ना पाए, ताकि उनको जो चीजें दे दी जाए वो उनके समझ में आए। ये शिक्षा से बच्चों को दूर करने का एक षड्यंत्र है। कोई भी दुनिया की कोई सरकार ये काम नहीं करेगी जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जी विजय यादव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है वो ये है कि जो लोग इस वक्त पर विद्यालयों में काम कर रहे हैं, वो एक प्रधानाध्यापक से लेकर जो एक रसोइया वहाँ पर मिड डे मील बनाता है, उस तक की नौकरी यहाँ इस वक्त पर खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि जब मर्ज होंगे विद्यालय तो जरूर इनकी नौकरियों पर खतरा मंडराएगा ही मंडराएगा और सरकार रोजगार की बात करती है। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि गरीबी छुपाना हो तो गरीब के घर के आगे 3 शेड लगा दो। गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित करना हो, उसका स्कूल बंद कर दो। मैम आप सोच के देखो, एक मजदूर जो दिहाड़ी करके 400 रुपया कमाता है, इतनी महंगाई में वो सब्जी कहाँ से खरीद के लाएगा कि स्कूल वैन में अपने बच्चों को भेजेगा? ये आप कहीं ना कहीं इसको ऐसे तरीके से देखिए कि ये प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। जब गाँव में सरकारी स्कूल नहीं बचेगा तो जो भी आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा वो मजबूर होकर प्राइवेट स्कूलों में भेजेगा, जहाँ उसके बच्चों को फीस के नाम पे शोषण होगा। जो सक्षम होगा वही पढ़ा पाएगा। शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाएगी कि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को तत्काल वापस करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी जो तो
मुख्यमंत्री बाद में, पहले वो एक संत है, वो खुद कहते हैं कि मैं एक योगी हूँ। अभी हाल ही में मैंने उनका एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे कि मैं, किसी पत्रकार ने पूछा, साथी ने पूछा कि क्या इसके बाद आप दिल्ली जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके बाद गोरखपुर जाना चाहूंगा। वहाँ की कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उनको अपने संत हृदय में ये समझना चाहिए, ये जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, आप सोचिए जिस गाँव में विद्यालय ही नहीं होगा तो गरीब मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? जी विजय, तत्काल प्रभाव से जो है रद्द होना चाहिए, स्थगित नहीं, इसको रद्द कर देना चाहिए। और जिन्होंने भी ये नियम, जिन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि इससे आपको फायदा मिलेगा, ये एक आत्मघाती कदम है और गरीब दुखिया परिवार के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का एक कारण, एक माध्यम बन रहा है और मुख्यमंत्री जी को ऐसे पाप से बचना चाहिए। जी विजय यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि जो शिक्षक संगठन है तमाम, वो इसके विरोध में उतर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से तमाम सारे कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग लंबे समय से अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष करते आए, पहले लगभग 640 दिनों तक प्रदर्शन किया, अभी भी लगातार इको गार्डन में आप लोगों का प्रदर्शन जारी है, तो आप लोग इसका किस तरह से विरोध करने वाले हैं? और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि विपक्ष के द्वारा इस पर निशाना साध लिया गया है। विपक्ष के द्वारा साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि यह फैसला जो है शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसरों को कमजोर करने वाला है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम लोग भी वहाँ पे थे अपनी बात रखने के लिए। और आपने कहा कि 640 दिन हम लोगों ने आंदोलन किया, कितनी सारी कोशिशें हम लोगों ने की, जेल तक भेजे गए, लाठियां चलाई गई, कितनी पुलिसिया उत्पीड़न हम लोगों ने झेली यहाँ पे लखनऊ में, गर्मी बरसात जाड़ा हर सीजन में हम लोग यहाँ पे आंदोलन करते रह गए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो उनके जो सलाहकार आसपास है उन तक वो बातें पहुंचने नहीं देते, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में चीजें, और अगर उनकी जानकारी में चीजें हो रही हैं तो उनके प्रदेश के लोग परेशान हैं और विज्ञापनों में ये बताया जा रहा है कि सब चंगा सी, तो अगर ये चीजें चल रही हैं तो देखिए पब्लिक है, सब जानती है। 2 बार सरकार हम ही लोगों ने बनी, हम लोगों के वोट से। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी बिरादरी के वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने वोट दिया है, तब जाके वो मुख्यमंत्री बने हैं। और वो सिर्फ एक जाति के या एक संप्रदाय के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी जातियों के, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो गरीब विरोधी हो, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी हो। उस खास वर्ग के लोगों को खुश करके आप गरीब बेटों को, आप सोचिए जिस गरीब बच्चे का स्कूल मिस होगा, जिस रसोइये का रोजगार जाएगा, जिस प्रधानाध्यापक की कुर्सी जाएगी, उसका परिवार कैसे चलेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी विजय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया।